जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ के अब तमाम किसानों को खाद लेने के लिए भी टोकन लेना पड़ेगा। निजी दुकानों से भी अब कोई भी जितनी चाहे खाद नहीं खरीद सकते हैं। सहकारी समितियों में खाद लेने के लिए तो टोकन अनिवार्य ही है, लेकिन किसानों को अब खुले बाजार की निजी खाद दुकानों से भी खाद लेने के लिए टोकन अनिवार्य करने की तैयारी सरकार करने जा रही है। इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। बता दें कि बिलासपुर जिले में सेवा सहकारी समितियों की कुल संख्या 146 है। वहीं कृषि विभाग से उर्वरक लाइसेंस प्राप्त करके संचालित 255 दुकानों में खाद की बिक्री के लिए जल्द ही नई टोकन व्यवस्था लागू हो जाएगी। सहकारी समितियों में अपनी मर्जी से बिना जरूरत के भी खाद का उठाव करने वाले किसानों को इस साल ऐसा करने की छूट नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं बल्कि खुले बाजार में नगद रकम देकर जितनी मर्जी खाद का उठाव करने वाले किसान भी इस साल मायूस हो सकते हैं। निजी दुकानों से भी खाद लेने के लिए उन्हें ऐप में जाकर ऑनलाइन टोकन लेना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही वे बाजार से खाद का उठाव कर सकेंगे। हालांकि सरकार के द्वारा बीते वर्ष में ही इसकी तैयारी शुरू कर दी गई थी, लेकिन इस साल जरूरत के अनुरूप खाद का भंडारण कम होने और भविष्य में भी उत्पादन में कमी के कारण आवक कमजोर होने के कारण सरकार द्वारा इस नई व्यवस्था को कड़ाई से लागू किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार यह व्यवस्था मध्य प्रदेश में लागू हो चुकी है, जिसे अब पूरे देश में लागू करने की तैयारी सरकार करती नजर आ रही है। चालान अगर पेंडिंग है तो पुलिस अब गाड़ी सीज करने वाली है। 1.5 लाख से ज्यादा का ई चालान बकाया है। 2 दिनों के अंतर्गत 135 वाहनों को जब्ती किया गया है। राजधानी रायपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अब सख्ती कार्यवाही शुरू हो चुकी है। अगर आपके वाहन का ई चालान लंबित है, जो अपने समय पर आप भुगतान नहीं कर पाते हैं, तो यातायात पुलिस अब गाड़ी को जब्त कर सकती है। बीते 2 दिनों में 135 वाहनों पर यह चालानी कार्यवाही की गई। इन वाहनों पर 1.5 लाख रुपए से अधिक का चालान बकाया बताया जा रहा है। शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत लगभग सभी प्रमुख सड़कों, चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। इन कैमरों के जरिए ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों की पहचान कर ई चालान जारी किया जाता रहा है। पुलिस उपायुक्त यातायात और प्रोटोकॉल के विकास कुमार निर्देश पर यातायात पुलिस कमिश्नरेट रायपुर ने विशेष अभियान शुरू किया है और इस अभियान के अंतर्गत ऐसे वाहन चालकों पर कार्यवाही की जा रही है जिनके ई चालान न्यायालय में लंबित हैं या जिन्होंने अब तक चालान का भुगतान नहीं किया है। बड़ी खबर रायपुर से, जहां एक बस पलट गई जिसमें 12 लोग घायल हो गए। मंदिर हसौद थाना सामने के डिवाइडर पर यह बस का पहिया चढ़ने की वजह से ये हादसा हुआ। सभी घायल अस्पताल में भर्ती हैं। रायपुर में बीती शाम को एक बड़ा हादसा हो गया। राजधानी रायपुर से महासमुंद की ओर जा रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और पलट गई और इस हादसे में 12 लोग घायल हो गए। घटना मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के सामने की बताई जा रही है। इसके अलावा मंदिर हसौद निरीक्षक आशीष यादव से मिली जानकारी के मुताबिक बस रायपुर से महासमुंद की ओर जा रही थी और इसी दौरान अचानक से ड्राइवर का नियंत्रण बस पर से हट गया। पहले बस डिवाइडर पर चढ़ी और फिर सड़क किनारे जा पलटी। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। राहगीरों और थाना में मौजूद पुलिस कर्मचारियों ने बस के अंदर बैठे लोगों को बाहर निकाला। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। वहीं सड़क में बस पलटने की वजह से रायपुर महासमुंद रोड में ट्रैफिक जाम हो गया था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बढ़ती गर्मी के बीच आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में बंद मकान में आग लगी जिसने 9 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। बता दें, मस्तूरी में भीषण आग का कहर देखने को मिला। जोंधरा चौक के पास स्थित आरा मिल के पीछे बंद मकान में लगी आग ने आसपास के 9 घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। घटना की वजह से रिहायशी इलाकों में अग्नि सुरक्षा पर अब एक बार फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक आरा मिल के पीछे बसे घरों में देर रात आग लग गई और घटना में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका है। गनीमत रही कि घर से लोगों ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। बताया जा रहा है कि कच्ची और लकड़ी के छतों के माध्यम से आग तेजी से फैली और घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत, अफरा तफरी का माहौल है। सूचना मिलने के बाद मस्तूरी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं प्रशासन नुकसान का आकलन करने जा रहा है।
रायपुर पुलिस की सरप्राइज चेकिंग अभियान में 235 संदेहियों की जांच की गई। 6 घंटे में नॉर्थ जोन के अफसरों ने 135 अपराधियों को पकड़ा। ड्रोन के माध्यम से अपराधियों पर नजर रखी जा रही है। रायपुर पुलिस ने शहर में अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए शुक्रवार रात को एक बड़ा ऑपरेशन चलाया, जिसमें बीते दिन भी ये ऑपरेशन देखने को मिला। वेस्ट जोन पुलिस ने तकरीबन 6 घंटे तक सरप्राइज चेकिंग अभियान चलाकर 235 संदिग्ध लोगों की जाँच की गई और इस दौरान 135 अपराधियों, वारंटियों और संदिग्धों पर कार्यवाही की गई। इस अभियान में तकरीबन 150 पुलिस अफसर और जवान शामिल रहे। पुलिस ने ड्रोन कैमरों की मदद से गलियों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और संदिग्ध ठिकानों पर नजर रखी। एक साथ कई थाना क्षेत्रों में दबिश देकर यह कार्यवाही की गई, जिससे अपराधियों में हड़कंप मच गया। सबसे ज्यादा चेकिंग आमानाका थाना क्षेत्र में हुई, जहां 37 लोगों की जांच करके 25 पर कार्यवाही की गई। यहां 7 आबकारी एक्ट, 6 प्रतिबंधात्मक BNS की धारा, साथ ही एक छेड़छाड़ आरोपी की गिरफ्तारी और एक अवैध चाकू जब्त किया गया। DD नगर में भी 35 लोगों की जांच की गई, 25 पर कार्यवाही हुई और यहां 4 गिरफ्तारियां, 5 स्थायी और 11 जमानती वारंट तामील किए गए। देश भर के 5000 तहसीलों में एक साथ ज्ञापन देने की तैयारी है। गौ सम्मान आहार अभियान को लेकर 27 अप्रैल को राजधानी रायपुर में यह यात्रा निकलने जा रही है। गौ सम्मान आहार अभियान के अंतर्गत अब देशव्यापी स्तर पर एक बड़े पहल की शुरुआत की जा रही है। अभियान के अंतर्गत 27 अप्रैल 2026 को देश भर के तकरीबन 5000 तहसील कार्यालयों में एक साथ ज्ञापन सौंपने की योजना बनाई गई है। इसको लेकर रायपुर में भी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। स्थानीय स्तर पर लोगों को जोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए 25 अप्रैल 2026 को आयोजित बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस बैठक में संत सेवकों, सामाजिक संगठनों, व्यापारी वर्ग और गौ सेवकों ने भाग लेकर अभियान को व्यापक रूप देने पर चर्चा की, जिसमें तय किया गया कि राजधानी रायपुर में भी 27 अप्रैल को महामाया मंदिर से इस अभियान की शुरुआत कर तहसील कार्यालय तक यह यात्रा निकाली जाएगी। आयोजकों के अनुसार देश भर के 5000 तहसीलों में एक साथ ज्ञापन सौंपने का उद्देश्य गौ माता की सेवा, संरक्षण और इनके प्रति जन जागरूकता को मजबूत करना है। छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्कूल 8% से अधिक फीस वृद्धि नहीं कर पाएंगे। किताबें, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी थोपने पर भी कार्यवाही होने जा रही है। इसको लेकर आदेश जारी किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार ने निजी स्कूलों को लेकर 2 बड़े फैसले किए हैं। पहला, अब निजी स्कूल अपनी मर्जी से फीस नहीं बढ़ा पाएंगे और फीस बढ़ाने पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया गया है। दूसरा ये कि बच्चों के माता पिता पर किसी खास कंपनी की किताबें, यूनिफॉर्म या फिर स्टेशनरी खरीदने का दबाव नहीं बना सकेंगे। ऐसा करने पर कानूनी कार्यवाही होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने ये आदेश सभी कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों को भेज दिया है। सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस अधिनियम 2020 के अनुसार निजी स्कूल हर साल सिर्फ 8% तक ही फीस वृद्धि कर सकते हैं। अगर कोई स्कूल 8% से ज्यादा फीस बढ़ाता है तो उसे जिला फीस समिति से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही हर निजी स्कूल में फीस समिति बनाना अनिवार्य किया गया है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि तमाम लोगों तक यह जानकारी बिना किसी रुकावट के पहुँचाई जा सके। पेंड्रा में अतिक्रमण हटाने पर बवाल देखने को मिला, जहां प्रशासन और व्यापारियों में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा नगर में अतिक्रमण हटाने को लेकर माहौल गर्मा गया। मुख्य मार्गों पर फैले अवैध कब्जों को हटाने जब प्रशासनिक टीम पहुंची तो कई जगहों पर स्थानीय व्यापारियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। स्थिति कुछ स्थानों पर बहस और तनाव तक पहुंच गई। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन ने बिना पूर्व सूचना दिए ही कार्यवाही शुरू कर दी। इसके लिए उनके सामान को नुकसान पहुंचाना और रोजगार पर भी असर पड़ा है। इनका कहना है कि अगर पहले स्पष्ट समय दिया जाता तो वे स्वयं अतिक्रमण हटा लेते। वहीं प्रशासन का दावा है कि अतिक्रमण हटाने से पहले कई बार समझाइश और नोटिस दिया गया था, लेकिन व्यापारियों द्वारा इसका पालन नहीं किया गया। इसी वजह से मजबूरी में सख्त कार्यवाही करनी पड़ी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता है। तनाव को देखते हुए प्रशासन ने फिलहाल कार्यवाही को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है ताकि वे स्वेच्छा से नियमों का पालन कर सके।
खाद्य विभाग ने कई जगहों पर छापे मारे। उज्ज्वला योजना के सिलेंडरों की लगातार कालाबाजारी हो रही है। 500 रुपए देकर ओटीपी बेचा जा रहा है और सब्सिडी के पैसे खाते में अलग से मिल जा रहे हैं। गैस सिलेंडर की सप्लाई को लेकर मचे कोहराम में एक नया खुलासा हुआ है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन लेने वाले शहरी इलाकों में 25 दिन में मिलने वाले सिलेंडर की बुकिंग कर उसकी ओटीपी बेची जा रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी सिलेंडर लेने वालों की संख्या अचानक से 35% तक बढ़ चुकी है। राज्य भर में 36,76,260 लोगों के घरों में उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत सिलेंडर मौजूद हैं। एलपीजी समस्या के पहले तक इसमें केवल 20 से 22% के आसपास ही लोग सिलेंडर की रिफिलिंग करवा रहे थे। फरवरी में 8,08,777 लोगों ने सिलेंडर लिया, लेकिन मार्च में इनकी संख्या बढ़कर अचानक से 22,27,842 पर जा पहुंची। अप्रैल में अभी तक 14 लाख से ज्यादा लोग उज्ज्वला सिलेंडर ले चुके हैं। ऑनलाइन दिखने वाले आंकड़ों ने अफसरों को भी काफी चौंका दिया है कि यही वजह है अब विभाग की टीम शहर के कई इलाकों में एक साथ छापामार कार्यवाही शुरू कर चुकी है। बड़ी खबर कोंडागांव से, जहां बानगांव में बिजली संकट पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और लगातार कटौती की वजह से परेशान होकर बिजली कार्यालय का घेराव कर मुआवजे की मांग की गई। कोंडागांव जिले के फरसगांव विकासखंड स्थित बानगांव में काफी लंबे समय से जारी बिजली कटौती के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। जनपद सदस्य लीलावती नेताम के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने दोपहर तकरीबन 1 बजे बिजली कार्यालय का घेराव किया और अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर तत्काल समाधान की मांग की गई। ग्रामीणों ने यह प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी किसानों ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण इन्हें अंधेरे में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं खेती किसानी और रोजमर्रा के कार्य भी लगातार प्रभावित चल रहे हैं। किसानों ने बताया कि बिजली न मिलने के कारण इनके मक्के की फसल सूख गई है, जिसकी वजह से इन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन्होंने पटवारी भेजकर फसल का निरीक्षण कराने और जल्द ही मुआवजा देने की मांग की है। कोंडागांव में यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गया और 9 लोग घायल हो गए। एक का हाथ कट गया, जबकि 3 के हालात गंभीर बताए जा रहे हैं। कोंडागांव जिले के थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे 30 पर शनिवार तड़के एक भीषण सड़क हादसा हो गया। रायपुर से जगदलपुर जा रही दुबे ट्रेवल्स की यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई और इस हादसे में कोंडागांव और जोबा के बीच सुबह तकरीबन 3 बजे के आसपास काफी लंबा कोहराम देखने को मिला। जब अधिकांश यात्री गहरी नींद में थे, बस पलटते ही मौके पर से अफरा तफरी मच गई और यात्रियों में चीख पुकार निर्मित हो गई। हादसे में बस चालक रोशन साहू नवीन समेत कुल मिलाकर 9 लोग घायल हैं, जिनमें से 3 यात्रियों के हालात गंभीर बताए जा रहे हैं। गंभीर घायलों में एक व्यक्ति का हाथ कटकर अलग हो गया था। बड़ी खबर धमतरी से, जहां बर्तन गोदाम में भीषण आग लग गई और 2 किलोमीटर तक धुएं का गुबार देखा जा सकता था। धमतरी शहर के पीजी कॉलेज रोड स्थित रत्ना बांधा क्षेत्र में एक बर्तन गोदाम में भीषण आग लग गई और आग इतनी भयंकर तेजी से फैली कि इसका घना धुआं तकरीबन 2 किलोमीटर दूर पर से भी दिखाई दे रहा था। आसपास के लोगों ने तत्काल गोदाम संचालक को इसकी सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। जानकारी के मुताबिक रत्ना बांधा स्थित लक्ष्मी एल्यूमिनियम गोदाम में भीषण अचानक आग लग गई और गोदाम में बोरियों में भरकर स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तन रखे हुए थे। इसी के साथ ही प्लास्टिक के ड्रम भी बड़ी संख्या में मौजूद थे, जिससे आग ने और विकराल रूप धारण कर लिया। रायपुर शहर कांग्रेस ने एक नई लिस्ट जारी कर दी है 61 सदस्यों को शामिल करने को लेकर। रायपुर शहर जिला कांग्रेस की एक नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। पिछली बार जारी हुई सूची को पीसीसी ने अनुमोदित नहीं होने का हवाला देकर तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। सियासी गलियारों में संगठन के भीतर खींचतान की बात कही जा रही थी, लेकिन अब इन अटकलों पर विराम लग चुका है। पीसीसी ने शनिवार को 61 सदस्यों वाली सूची जारी कर दी है, जिसमें 12 उपाध्यक्ष और 18 महामंत्री बनाए गए हैं। रायपुर शहर कांग्रेस कमेटी ने 61 सदस्यों को शामिल किया है। वहीं बात करें तो महामंत्री के तौर पर 19 सदस्यों को, 12 सदस्यों को उपाध्यक्ष, 20 सदस्यों को सचिव और 10 कार्यकारिणी सदस्य के रूप में यहां जगह दी गई है। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अभी भी नए हैं, चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, भाइयों बहनों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि उन तक भी महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट पहुंचाई जा सके।